आज यानी 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो भारत में अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करता है। हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी रहते हैं, जिनकी अधिकारों और समस्याओं को लेकर आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर इतिहास और राजनीतिक विशेषज्ञ मुशर्रफ हुसैन ने अमृत विचार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस दिन के महत्व और विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप भी सुनिए। देश में धार्मिक, नस्लीय, जातीय और भाषाई तमाम तरह के अधिकारों को लेकर हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर इसकी क्या वजूहात है? हालांकि पहले से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो माइनॉरिटी के अधिकार, तमाम तरह के जो अधिकार हैं उनका जिक्र है और हुकूक दिए भी जाते हैं। आखिर क्या वजह रही कि 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे के रूप में मनाया जाता है? क्या मानते हैं आप इसे, और मौजूदा वक्त में किस तरह के हालात हैं? असल में पूरी दुनिया में जो 90 का दशक है, उससे पहले अल्पसंख्यक के ऊपर जो है उनके अधिकारों के ऊपर हमले हुए और जगह जगह जो दूसरे देशों के अंदर गए थे, खास तौर पर अल्पसंख्यक, तो उनके साथ भेदभाव बरता जाने लगा। तो ये जरूरत संयुक्त राष्ट्र को हुई कि इसके प्रति जागरूकता पैदा की जाए और इसको माइनॉरिटी अधिकार दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाए। तो हर देश के अंदर ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 18 दिसंबर इसकी तारीख रखी गई है। 1992 में ये संयुक्त राष्ट्र ने ये प्रस्ताव अपनी जो जनरल बॉडी आम सभा है उसके अंदर पेश किया था और उसके बाद से पूरी दुनिया में मनाया जाता रहा है। अल्पसंख्यक अधिकार उसके अंदर साफ कहा गया, संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव है उसमें साफ कहा गया है कि अल्पसंख्यकों का, चाहे वो नस्ली अल्पसंख्यक हो या वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो, उसकी जो सम्मान है उसकी रक्षा राज्य करेगा। जो सरकार होगी उसकी रक्षा करेगा, उसके सम्मान, उसका कहीं अपमान नहीं, इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है इसलिए कोई उसे अपमानित या बेइज्जत नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक मुद्दे पर आगे बढ़े इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं? हाँ, अल्पसंख्यक असल में भारत में अगर हम बात करें, उस तरह की परिभाषा को लें, एक खुली परिभाषा, तो उस हिसाब से किसी जगह पर कोई भी गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, उसमें जो बड़ी आबादी है, जिसकी संख्या ज्यादा है, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो या जातीय आधार पे हो, तो वो बहुसंख्यक कहलाएगी और जो वहां आबादी कम है वो अल्पसंख्यक कहलाएगी। तो इस तरह से हम भारत कोई अगर देखें, भारत की बात करें तो कौन कौन? तो भारत में हम देखते हैं कि जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो 20 करोड़ की आबादी है। तो 20 करोड़ की आबादी, बाकी के सामने 80% जो दूसरे हिंदू हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की आबादी के हिसाब से हम अल्पसंख्यक जो है देखेंगे और फिर ये वहाँ के बहुसंख्यक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्पसंख्यक अपने यहाँ रहने अब सुरक्षित महसूस करें, उन्हें अपने मजहब को मानने की आज़ादी हो, उन्हें अपने संस्कृति को अपनाने की, भाषा को अपनाने की, खान पान को, पहनावे को, उसकी आज़ादी हो। उसके ऊपर कोई दूसरा जो है उन्हें ना अपमानित करे और ना टोका टाकी करे। जैसे मैं मिसाल देना चाहूँगा आपको कि एक कॉलोनी में 2-3 परिवार बंगालियों के हैं। बंगाली अपने दुर्गा पूजा मनाते हैं, बंगाली भाषा आपस में बोलते हैं और उनका पहनावा भी, खान पान, मछली खाते हैं ज्यादातर। तो अब मान लिया उनका त्योहार आता है दुर्गा पूजा और वो चंदा मांगने जाते हैं जो बाकी लोग हैं उनसे, और वो बाकी लोग उनसे कहने लगे कि आप तो दुर्गा पूजा तो आपके यहाँ बंगाल में मनाई जाती, यहाँ तो नहीं मनाई जाती, तो हम तो चंदा नहीं देंगे। आप तो मछली खाते हो, हमारे यहाँ कोई मछली नहीं खाता है, तो आपको अगर यहाँ रहना है तो मछली छोड़नी पड़ेगी।
और बंगाली भाषा छोड़नी पड़ेगी, आप तो हिंदी बोलो, तो ये एक तरह से बहुत गलत बात होगी और ये सभ्यता के दायरे से भी बाहर बात होगी। सभ्य समाज वही है जो अपने यहाँ की अल्पसंख्यकों की हिफाजत करता है, उसके कल्चर की हिफाजत करता है, उसको सुरक्षा मुहैया कराता है, हिफाजत मुहैया कराता है, तो वो अल्पसंख्यक है। अब यही बात अगर कश्मीर में चले जाएं तो कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर रहने वाला हिंदू, चाहे वो पंडित है, जैसे पंडित सिख है, वो अपने आप को महफूज महसूस करें। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके कल्चर को, उन्हें उनका जो धर्म है, उनके जो कर्मकांड है, उन्हें पूरी छूट होनी चाहिए। उनकी भाषा है उसका विकास होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि उस पर कोई पाबंदी लगाई जाए। तो ये अल्पसंख्यक जहां पर भी है उसमें बहुसंख्यक की जिम्मेदारी बनती है। मैं भारत के अंदर जैसे बात करता हूँ तो 6 अल्पसंख्यक समूह हैं, बौद्ध, जैन, पारसी हैं और मुस्लिम और ईसाई और जैन, तो पारसी, तो ये अल्पसंख्यक समूह हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी अपनी अपनी समस्या है। सिखों की हो सकती है, औरों की भी हो सकती है, उनके समाधान करें। लेकिन यहाँ जो चर्चा में है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह जिसकी आबादी सबसे ज्यादा, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो कहाँ कहाँ उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी है, आर्थिक स्थिति के बारे में तो सच्चर कमेटी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया है कि वो नौकरियों में उनकी प्रतिशत कितनी कम है उनकी आबादी की तुलना में। 15% आबादी, तो उसकी तुलना में आप देखेंगे उनकी नौकरी के अंदर, चाहे वो क्लास 1 नौकरी हो, चाहे क्लास 4 की नौकरी हो, उसमें उनकी आबादी जो है बहुत कम है। इसके अलावा उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व जो है उनकी आबादी के हिसाब से लगातार कम हो रहा है, पहले की तुलना में बहुत कम हो रहा है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है किसी भी स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, जो स्वस्थ लोकतंत्र है उसके लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए उनकी राजनीति में भी प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए, नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी भाषा को भी संरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगे, अलगाव महसूस नहीं हो कि उनकी भाषा के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, यहाँ के बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने सच्चर कमेटी का भी जिक्र किया, जी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस के टाइम में आई थी। जी, क्या लगता है उस वक्त के माइनॉरिटी के हालात और अब बीजेपी शासन है, क्या इसमें कुछ बदलाव देखते हैं? हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में आई थी, हाँ ऐसा कांग्रेस है। ने क्या किया? हाँ, उसमें जो है कांग्रेस ने, अब हम किसी पार्टी की बात नहीं, कांग्रेस ने जो है वो सामने है, आपके पास अब भी रिपोर्ट मौजूद है कि मुस्लिम की हालात जो है, देखिए नौकरियों में आरक्षण, मुस्लिम जो है उन्हें आबादी के हिसाब से ओबीसी को मिला हुआ आरक्षण, जो 27% वो हैं उनको मिला हुआ है। इसके अलावा एक और चीज है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करके दलित, जो दलित हैं वो अगर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं तो उनका आरक्षण खत्म हो जाता है, जबकि बौद्ध बनते हैं तो नहीं खत्म होता है। बड़ी बात। हाँ, तो ये जो है ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति में धर्म तो परिवर्तन कर दिया उन्होंने, पूजा पद्धति उनकी चेंज हो गई, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं आया, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं, इसलिए क्योंकि वो हजारों साल से उस स्थिति में दलितों की रहे हैं, तो उनको बाकी की तरह जैसे बौद्धों को दिया जा रहा है उसी तरह इनको भी देना चाहिए, आरक्षण का लाभ देना, भले ही उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो मेरा ये कहना है कि जो रिपोर्ट है, मान लिया सरकार
कांग्रेस के दौर में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, उससे वो सहमत नहीं है, तो वो अपनी कमेटी बना ले, दूसरी कमेटी है नहीं, दूसरी कमेटी गठित कर दे और जो असलियत है मुस्लिम की, अल्पसंख्यकों की यहाँ पर, तो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे और उसके हिसाब से कार्रवाई करे। देखिए एक चीज है, समाज का कोई भी हिस्सा अगर उसमें कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर का अंग कोई कमजोर हो जाता है, तो वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अल्पसंख्यक इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक हिस्सा है, उसके अंदर कारीगर हैं, वो पूरे आप देखेंगे हर उसमें काम में जो है अल्पसंख्यक मौजूद है, तो वो कमजोर होंगे तो वो सरकार पर बोझ बनेंगे। कमजोर जो होता है वो बोझ बन जाता है, कोई अगर बीमार है तो वो बोझ होता है, लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो वो संसाधन बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। तो सरकार उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, स्थायी नौकरियों के लिए उनको कर्ज जो है बैंकों के जरिए मिलना चाहिए पूरी तरह से। जबकि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बताती है कि जो लोन लेने हुए, जो कर्ज लेने वाले हैं, उसमें अल्पसंख्यकों को कम लोगों को मिल पाता है, प्रतिशत उनका कम है। तो ये सारे भेदभाव, आज हम जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें उनके अधिकारों को पूरी संरक्षण देना चाहिए, उनके कल्चर को पूरा संरक्षण देना चाहिए, उनकी भाषा को पूरा संरक्षण देना चाहिए। यही इस अल्पसंख्यक दिवस के में जो है इसकी कामयाबी है, मनाने का मकसद भी यही है। इसे कोई उत्सव की तरह तो मनाया नहीं जा रहा है, तो उसके जो है इस पे चर्चा करें और भी कुछ लोग अपना सुझाव दें कि अल्पसंख्यकों के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए और क्या हो सकता है। जिस तरह से आपने कहा, पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी हैं, या अगर यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, और अगर राज्यों की बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो जो नॉन मुस्लिम है वो माइनॉरिटी है। तो किस तरीके से आपसी सद्भाव बढ़ना चाहिए? सरकार की तो कोशिश, जिस तरीके से सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर और यहाँ के माइनॉरिटी को क्या करना चाहिए, जो बहुसंख्यक है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि आपसी सद्भाव बढ़े? हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि मान लिया कहीं बस रहे हैं, बस्ती है, कॉलोनी सरकार अपनी बना रही है नई, तो उसमें जो आवंटन है वो आवंटन इस तरह से कि एक लाइन है मकानों की, तो उसमें एक मकान अगर जो है अनुसूचित जाति का है तो दूसरा मुस्लिम का होना चाहिए, तीसरा ईसाई का होना चाहिए, चौथा हिंदू का होना चाहिए, अगर पारसी है, सारी कम्युनिटी में हाँ, जो एक के बराबर बराबर मकान, ये नहीं कि एक तरफ हिंदुओं के हो गए, एक तरफ मुसलमानों के हो गए, वो गलत है। ताकि वो एक दूसरे के कल्चर को समझें, एक दूसरे के खान पान को समझें और उसके साथ अपनी एडजस्टमेंट पैदा करें, उसकी आदत डालें। कोई चीज नहीं खाता है, मान लिया है, कोई शाकाहारी है, कोई मांस, तो वो हमारे परिवार में भी तो होता है। परिवार, एक ही परिवार में एक कोई चीज खाता है, दूसरा कोई चीज पसंद करता है, तो उन्हें दोनों को आजादी होनी चाहिए अपने उसमें। तो ऐसे ही अगर सरकार इस तरह की पहल करती है कॉलोनियों में, जो नई कॉलोनी है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसमें सब मिलजुल कर होना चाहिए। ईद का अगर त्योहार है तो उसमें हिंदुओं को या बाकी जहां पर है उन्हें शामिल होना चाहिए उसके साथ, और अगर होली और दिवाली है तो मुस्लिम को उसके अंदर शामिल होना चाहिए। उनके उसमें अलगाव नहीं, उनसे जैसे ही अलगाव होगा तो उससे भेदभाव बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सामाजिक और धार्मिक मामलों के और राजनीति की जानकार मुशर्रफ साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का जो उद्देश्य है वो माइनॉरिटी के खास तौर पर जो अधिकार है उनका मिलना है। हालांकि तमाम तरह की जो खामियां हैं वो बताई हैं, और ये भी बताया है कि इस तरीके से जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उन्हें दिए जा सकते हैं। और खास बात यह है कि जो अल्पसंख्यक यानी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक हैं, इनमें आपस में किस तरीके से जुड़ाव हो और एक दूसरे के जो अधिकार हैं उन्हें पहचाने। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।